तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जो लोग हमारे हिप हॉप वाले पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, आज उनको बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग नए नए आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, उनकी स्टोरी जानते रहते हैं। आज ऐसे ही हमारे साथ एक बहुत ही तोड़ फोड़ बेहतरीन आर्टिस्ट है, यंग सैमी। इनकी स्पेशल बात ये है कि ओरिजिनली ये इंडिया से नहीं है, पर ये हिंदी बोलते हैं, हिंदी में रैप करते हैं। हिंदी छोड़ो, पंजाबी, गुजरी, हरियाणवी सब ये समझते हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं। और आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी और सुनेंगे इनके कुछ गाने। तो भाई स्वागत है आपका। बिल्कुल भाई, धन्यवाद भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी। भाई आपकी हिंदी इतनी फ्लुएंट है ना, मतलब मजा आ रहा है मेरे को तुमसे बात करके। मतलब अभी हम बैठे थे आगू भाई के साथ, उनको थोड़ा सा हुआ क्योंकि उनको बहुत मतलब वो पढ़ने आए हैं, सिर्फ आप यहाँ 16 साल से हो, तो आपने ऐसे अडेप्ट कर लिया हिंदी को, तो मजा आ रहा है तुमसे बात बिल्कुल ब्रो, मेरे को मतलब अच्छा लगता है कल्चर एम्ब्रेस करने में। एंड मैं बचपन से लाइक आई एम फ्रॉम नाइजीरिया बेसिकली, बट मैं इंडिया जब आया तो मतलब मोस्ट ऑफ माई लाइफ इंडिया में ही रहा हूँ मैं ज़्यादातर। तो अलग अलग कल्चर्स में रहा हूँ मैं, लाइक डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया। तो मेरे लाइक काफ़ी फ्रेंड्स हैं, पंजाबी दोस्त हैं, हरियाणवी दोस्त हैं, गुजरी दोस्त हैं। तो वो कल्चर मिक्स करके ना मेरे को काफ़ी चीज़ें इंडिया से, लाइक द लैंग्वेज, द कल्चर, द फूड, एवरीथिंग। तो आपने बताया आप जगह जगह रहे हो, दिल्ली में भी रहे हो, फिर रोहिणी साइड थे, अभी आजकल ग्रेटर नोएडा में। या ग्रेटर नोएडा ज़्यादा, ग्रेटर नोएडा में मौज आ रही है पूरी हो जाती ग्रेटर नोएडा में गुजरी जरूर सीख गए हो। हाँ भाई, गुजर दोस्त तो मेरे बहुत, मतलब मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स सारे गुजर ही हैं ब्रो। और कहाँ चल रहा फिर? सब बढ़िया चल रहा है भाई। भाई ये बताओ, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है, क्योंकि आपके अराउंड लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे हिंदी में बात करके कि आपको कहाँ समझ आएगा और आप एकदम हिंदी बोल दो, तो ऐसा कभी होता है? ब्रो कई बार होता है, मॉल में मैं कहीं जाता हूँ, मतलब पीछे से लोग होते ही हैं अलग अलग टाइप के ब्रो, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, फिर मैं कभी कभार इग्नोर कर देता हूँ। तो भाई कुछ आप इंसिडेंट बता सकते हो आपके साथ जो हुआ? हाँ ब्रो, एक बार हुआ था अभी रिसेंटली, मैं मॉल गया था, गुड़गांव कह रहा हूँ, वजन कुंज मॉल गया था। तो लाइक आई वाज जस्ट, अकेला था मैं उस दिन, मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा था। तो कुछ लोग थे एक ही स्टोर में थे, तो दे वर लाइक ये भाई ये कहाँ से आ जाते हैं ऐसे करके, आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई इट। तो आई वाज लाइक कि अच्छा भाई क्या कह रहे थे? कह रहे नहीं भाई मैं तो इसकी बात कर रहा था। तो ही मेंशन बेसिकली वो कह रहा था कालू कहाँ से आ जाते हैं। तो मेरे को कह रहा है उसका नाम कालू है भाई, मैं आपको नहीं बोल रहा। मैंने कहा भाई किसको पागल बना रहा है? तो वही तो, ये तो होता रहता है ब्रो, बट अब लाइक आई एम यूज्ड टू इट, क्योंकि मतलब कोई बोलता है तो मूड होता है, तो मैं भी 2-4 बातें बोल देता हूँ, वो चले जाते हैं। तो अब कभी आपने मजे लिए आगे से, मतलब कि हाँ ब्रो, पहले इंग्लिश बोल रही फिर हिंदी में? बहुत बार कभी लाइक कुछ? कभी कभार लाइक जब मैं कैब में होता हूँ, तो लाइक यू नो कैब ड्राइवर से मैं खुद जब मूड करता है मेरा, मैं खुद ही आई स्टार्ट मजे लेने की। हाँ। कभी कभार क्या होता है, जब मैं कैब बुक करता हूँ तो मैं मतलब हिंदी में बात कर रहा होता हूँ, तो जब वो आते हैं तो उनको लगता है कि जब मैं बैठने को होता हूँ तो वो कह रहे नहीं कोई और है। मैं कहा भाई मैं ही हूँ मैं देखो भाई मैं ये ओटीपी लिख ले रहा हूँ। तो वही है, ये तो कई बार हुआ है कैब वाला इंस्टेंस। तो ये होता रहता है ब्रो। और किसी ने पैसे भी ज्यादा चार्ज किए कि भाई इसे तो कुछ पता नहीं होगा, ज्यादा पैसे। हाँ होता है, लाइक एक बार मैंने सामने से खुद, मेरा मन कर रहा था, तो मैंने क्या करा कि आई वाज लाइक कि मेरे को लाइक क्योंकि मैं तो जेपी रहता हूँ ग्रेटर नोएडा, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को जगत फार्म जाना है। जगत फार्म इज अ प्लेस यू मस्ट नो। तो मेरे को जगत फार्म जाना है, तो मैंने बोला कि 1000 रुपये ले लोगे, बहुत है? तो इट वाज लाइक कि हाँ बिल्कुल। आई वाज लाइक भाई किसको पागल बना रही है? मैं कहा मैं चेक करना चाह रहा हूँ तू कैसा बंदा है, फिर वो हंस के चला जाता है। तो ये तो कई बार होता है ब्रो। भाई ये तो फन है यार वैसे, है ना? भाई थोड़ी बात करते हैं आपकी कंट्री की। अभी आप बता रहे थे जैसे आप वापस गए थे वहाँ, तो कैसा डिफरेंस है मतलब इंडिया और नाइजीरिया में? अगर हम देखें लोग तो मेरे को लगता है हर जगह एक जैसे ही हैं, बट वैसे देखा जाए तो कि क्या मेजर डिफरेंस आपको फील होता है इंडिया में और वहाँ पे? ब्रो सी मैं आई विल स्पेसिफाई अबाउट द कल्चर तो बहुत डिफरेंट है ऑब्वियसली, बट आई फील नाइजीरिया में ना ब्रो, लाइक दे बिलीव, लाइक इंडिया में क्या होता है कि जो मेरे को लगता है कि दे फील कि जो इंडियन के लोग हैं दे लाइक टू एम्ब्रेस देम मोर, बट इन नाइजीरिया इट्स डिफरेंट। नाइजीरिया में ये है कि जब कोई बाहर से आता है ना, वो उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे अगर मान लो आप नाइजीरिया जाओ एंड और मैं हूँ, आई एम फ्रॉम नाइजीरिया एंड यू फ्रॉम इंडिया, यू कम टू नाइजीरिया एंड इफ़ यू लुकिंग फॉर अ जॉब, आपको पहले जॉब मिलेगी मेरे से पहले।
तो ये चीज़ है ज़्यादा, लाइक दे बिलीव कि अगर ये बाहर से आया तो लाइक इसको लेट्स सी Priority दो। इसको प्रायोरिटी दो। तो ये चीज़ बहुत है नाइजीरिया में, जो कि अच्छी बात है, मतलब आई फील इट्स गुड। जो मेहमान आते हैं तो यू नो इट्स बेटर लाइक दैट। इंडिया में भी कुछ कुछ जगह ऐसा है, ऐसी बात नहीं है, या फॉरेनर्स को प्रेफरेंस मिल रही है। या लाइक फॉरेनर्स को प्रेफरेंस मिल रही है एंड यू नो दे रिस्पेक्ट देम मोर, विच इज़ गुड। लाइक इफ यू आर अ गेस्ट टू बी रिस्पेक्टेड मोर। तो ये चीज़ है कल्चर में। बाकी कल्चर फूड वाइज तो बहुत अलग है ब्रो, फूड कल्चर इज वो तो हर जगह होता है। तो बाकी और भी चीज़ें हैं ब्रो। बाकी जैसे यहाँ पे रह रहे हो आप, इतने साल रहे हो, और अब जब वहाँ जाके रहते हो, दिनचर्या पूरी मतलब चिल करना, तो कैसी वाइब है वहाँ की, थोड़ा बताओ। वहाँ के लोग फ्रेंडली हैं? आप वहाँ पे शाम में कहाँ चिल करते हो, कैसे पार्टी करते हो, थोड़ा वो बताओ। ब्रो वहाँ के लोग ना बहुत मेहनत करते हैं। लाइक वहाँ पे आप 5 बजे उठ जाओ ना, 5 या 4 बजे, यू विल सी द सिटी इज ऑलरेडी मूविंग। बहुत लाइक जैसे इंडिया, लाइक इनफैक्ट इस चीज़ में सिमिलैरिटी है मैं बोलूँगा, क्योंकि दिल्ली एंड लाइक एज अ होल, इंडिया एज अ होल, इंडिया बहुत जुगाड़ बहुत चलता है यहाँ पे। तो वहाँ पे भी ये सीन बहुत है ब्रो, मतलब हर चीज़ का जुगाड़ मिलेगा आपको, मतलब हर चीज़ का, गाड़ी से लेकर हर चीज़ का जुगाड़ है वहाँ पे। बाकी इन अदर थिंग्स लाइक यू वर आस्किंग समथिंग। पार्टीज हो गई, पार्टीज chilling तो हो ब्रो गई। वही सीन है, जैसे यहाँ पे पार्टी का क्राउड है, वहाँ पे भी अलग अपना ग्रुप यंगस्टर्स करते हैं पार्टी। वहाँ पे कुछ वैसे कुछ चलते हैं स्कैम्स वगैरह, जैसे इंडिया में भी फॉरेनर्स के साथ चलते हैं थोड़े बहुत। हाँ ब्रो, ब्राइब वो सब चीज़ें, तो करप्शन तो हर जगह है ब्रो। तो यहाँ वहाँ पे दिल्ली में आपने कहाँ कहाँ पार्टी करी है? दिल्ली में ब्रो बहुत तो ज़्यादा। वहाँ की जो पार्टीज हैं और यहाँ की पार्टीज हैं, क्लब्स या फिर कोई ऐसे कैफे वगैरह सिमिलर हैं? काइंड ऑफ सिमिलर, नॉट रियली सिमिलर इन द एस्पेक्ट ऑफ यहाँ पे आई गेस 18-19 साल के बच्चे ज़्यादातर, मतलब अकीला वगैरह जो आप जाते हो तो 18-19 साल के बच्चे, बट वहाँ पे द एज इज अ लिटिल बिट, 18-19 साल के ज़्यादा नहीं मिलेंगे पार्टी करने लायक, बट लाइक समथिंग लाइक 24 अबव 23, ऑल दोज गाइज आर यू नो बॉलिंग। तो ये डिफरेंस है वहाँ पे ब्रो। अच्छा, वहाँ पे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट, जो इंडिया में है कि वही है ब्रो, लड़का लड़की देखते नहीं है लेकिन फिर भी हो जाता है, बट जैसे इंडिया में मेरे ख्याल से 95% यही है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। इट्स है बट आई फील इट्स मोस्टली इन द हायर क्लास। लाइक फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिशियन है या कोई लाइक समवन लाइक अंबानी इन नाइजीरिया, तो दे ट्राई प्रेफर अरेंज मैरिज बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस, कि मतलब लव मैरिज वो चीज़ होता है, बट वैसे ऐसा नहीं है। लाइक फॉर मी, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि अरेंज मैरिज ही करना है। जैसे इंडिया में अगर लव मैरिज भी होती है तो अलग अलग कास्ट में जैसे हो जाते हैं कभी कभार लफड़े, शादियाँ नहीं हो पाती, वहाँ पर भी ये कास्ट का सीन रहता है कि घर वालों अगर को लव मनाना मैरिज कर रहे पड़े। हैं तो घर वालों को मनाना पड़ रहा है यार, से अलग अलग ब्रो कास्ट होता है, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कल्चर, इट्स बिकॉज बेसिकली इट्स बिकॉज ऑफ द रिलीजन की वजह से हो सकता है। मुस्लिम और क्रिश्चियंस बहुत है वहाँ। मुस्लिम एंड क्रिश्चियन के बीच का होता है ये, अगर होता है तो, कि मतलब बट आजकल तो इतना है भी नहीं, मतलब आजकल वो भी हो रहा है। मतलब कौन सी सिटी में हो आप? वहाँ पे घर कौन सी सिटी? लेगस कैपिटल है वहाँ का? Exactly. लाइक वन ऑफ द मेन सिटी। या एग्जैक्टली। और भाई यहाँ पे आपको इन जनरल गर्ल्स को लेके क्या फर्क दिखाई देता है, कि जैसे इंडियन गर्ल्स और नाइजीरियन गर्ल्स को अगर कंपेयर करें? ओके, मैंने वैसे कभी इस वे में कभी सोचा नहीं, बट हाँ यार बहुत डिफरेंस है। आई गेस उनके लाइक्स में, द वे दे चूज गाइज, लाइक बताओ मेरे को ना कुछ वहाँ का बताओ, वहाँ की लड़कियाँ क्या देखती हैं? यार अब मैं वहाँ की लड़कियों से ज़्यादा इनिशिएट नहीं करा मैंने ऑनेस्टली, क्योंकि मैं मतलब ज़्यादातर यहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर अफ्रीकन गर्ल्स से मैंने कभी बात नहीं करी इतना। बट नहीं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियन गर्ल्स, इन व्हाट एस्पेक्ट आर यू आस्किंग दो? मतलब मैं हर एस्पेक्ट से कह रहा हूँ कि जैसे आप अप्रोच भी करने जाते हो तो आधे अप्रोचेबल। ओके, या इन नाइजीरिया व्हाट आई नो इज दैट कि अगर आप किसी को अप्रोच करते हो, किसी लड़की को, इट विल बी ईजी, यू विल नॉट गेट एम्बेरास्ड इवन इफ शी इज डिनाइंग। मतलब अगर वो डिनाई भी करना चाहती है तो एक तरीका होगा उस चीज़ का, मैच्योर वे होगा उस चीज़ का, एंड मतलब यू विल नॉट फील कि भाई बेइज्जती हो गई ना, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है ना काफी बार। हाँ, इंडिया में तो शायद मुंह पे है, मेरे को पता है इंडिया का यही सीन है। तो वहाँ पे नहीं है ऐसा, मतलब वहाँ पे इट्स आई गेस इट्स दे हैंडल इट इन अ मैच्योर वे।
इंडिया में हुआ है कभी आपके साथ वैसा ऐसा कुछ कि कुछ कह दिया हो लड़की ने? नहीं ब्रो, ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब कि मैं क्योंकि ऐसे गया नहीं रोड पे किसी लड़की को नहीं, ऐसे रोड पे नहीं, जैसे क्लब में पार्टी में हो में। जाता है। ब्रो एज सच नहीं नहीं ऐसे नहीं हुआ। मतलब मैं अगर क्लब्स में जाता हूँ तो आई गो विद माय फ्रेंड सर्कल, तो ऐसा कभी मैंने ट्राई नहीं करा। बट वैसे आपको फीमेल अटेंशन मिलती होगी अगर आप जैसे क्लब्स में यहाँ पे दिल्ली इंडिया में कहीं घूमते हो तो? या ब्रो अलग से मिलती है एक बिल्कुल, attention। या एग्जैक्टली मिलती है ब्रो। बहुत ज्यादा मजा आता है, मैं पागल हो जाता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट। ब्रो मतलब पहले सीन था, अब तो मेरी गर्लफ्रेंड है तो अब मैं मतलब यू नो भाई जैसे जैसे आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है, अगर कोई इंडियन वहाँ जाकर पार्टी कर रहा है तो क्या इंडियन बॉयज को वहाँ अटेंशन ज़्यादा मिलती है या वाइट बॉयज को ज़्यादा अटेंशन वहाँ पे मिलती है जो बिल्कुल फॉरेनर लग रहे हैं? तो वही चीज मतलब वहाँ पे अब जैसे वाइट और ब्लैक वाला वो सीन नहीं है, बट एट द सेम थिंग वही है कि लड़की के ऊपर भी है। बट हाँ मतलब वहाँ पे अटेंशन मिलेगी क्योंकि एज आई सेड आगे से वो आते हैं बात करने। हाँ ब्रो बिल्कुल वहाँ पे ये जैसे चीज यहाँ पे तो बहुत कम होता यहाँ है। पे बहुत कम चांसेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्योंकि दे बिलीव कि यार ये बाहर से आया है तो यू नो कैश थिंग, तो वो सीन है बिल्कुल, दे विल कम टू यू, बट वहाँ अप्रोच पे करेंगे भाई तुमसे। ऐसे भी स्कैम्स होते हैं जो मोस्टली थाईलैंड या ऐसी जगहों पर होते हैं कि दे टेक यू आउट टू अ क्लब बिल बैठाने के लिए, या दे चार्ज और दे हाँ bro। ट्राई टू स्कैम यू, गर्ल्स ट्राई टू अगर आप स्कैम यू। गलत हाथों में फंस गए ब्रो फिर तो स्कैम जरूर होगा। यू हैव टू बी, अगर आप वहाँ जा रहे हो यू हैव टू बी विद द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है ब्रो। मतलब ऐसी ऐसी जगह हैं, व्हाई नॉट, हर जगह है ब्रो। अगर कोई बाहर से आता है एंड यू डोंट नो वेयर यू आर, कुछ भी स्कैम हो सकता है। कुछ आप बता सकते हो कुछ ऐसी प्लेसेस या फिर जगह है नाइजीरिया में, जैसे मतलब अगर कोई विजिट कर रहा है तो वहाँ पर तो वो ना ही जाए या अवॉइड करे जाना, ऐसी कुछ जगह है? या ब्रो देयर सम लाइक आई विल से स्लम एरियाज जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रीट बॉयज होते हैं, आप पता भी नहीं चलेगा ब्रो आपके जेब से कब क्या गायब हो गया। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है। क्या हुआ है बता। मैं एक बार अपनी इट्स अराउंड 2017 और समथिंग, मैं मॉम और सिस्टर के साथ गया था, तो हम कुछ दिन के लिए गए थे, अराउंड क्रिसमस स्ट्रोक न्यू ईयर गए थे हम। तो मैं जब गया, जिस दिन हमने आना था हमारी रात की फ़्लाइट थी, तो हम सुबह सुबह एक जगह होते हैं वहाँ पे, बेसिकली वो एक मार्केट है जहाँ पे हर कोई जाता है व्हेन यू आर लिविंग अब्रॉड, तो वहाँ से सामान लेके जाते ही जाते हैं वहाँ पे। तो बट इट्स बेसिकली वहाँ पे बहुत इट्स जस्ट लाइक अ वेरी स्लम एरिया जहाँ पे बहुत, बट मार्केटिंग के लिए मतलब मार्केट्स लाइक यू गेट अ लॉट ऑफ गुड स्टफ्स देयर यू नो टू बाय। तो मैं वहाँ गया था, इट वाज माय फर्स्ट टाइम। तो आई वाज जस्ट वॉकिंग विद माय कज़न ब्रदर, मेरे जेब में फ़ोन था। तो एज आई वाज वॉकिंग एक बंदा आया, ही वाज सेइंग यू नो, हमारे कल्चर में ज़्यादातर ये होता है कि जब भी कोई किसी से मिलते हो ना, कोई रैंडम पर्सन भी होता है तो वो हाथ मिला सकते हो उससे, इट्स वेरी नॉर्मल। तो वो सामने से आया, उसने मेरे से हाथ मिलाया। आई वाज थिंकिंग बहुत ये तो कल्चर है, तो यू नो आई डिडंट नोटिस। बिफोर आई न्यू इट मेरे जेब से फ़ोन गायब, और मेरे को उस टाइम तक पता नहीं लगा क्योंकि हम वहाँ से सीधा एयरपोर्ट जा रहे थे। एयरपोर्ट जाके मेरे को पता लगा मेरे फ़ोन कहाँ गया। फिर मेरे को याद आया कि और जब मैं जा रहा था, व्हेन द गाय शुक माय हैंड, तो वो लोग मेरे को देख रहे थे। आई वाज लाइक ये ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 4-5 स्टोर से जो बाहर खड़े हुए थे सब मेरे को देख रहे थे। बट रीज़न ये था क्योंकि उन्होंने देख लिया था, बट दे डिडंट वांट टू टेल मी, क्योंकि उस चक्कर में कोई नहीं पड़ता। दे डिडंट वांट टू टेल मी कि ऐसा कुछ हो गया है। मैंने बाद में नोटिस करा कि वो बंदा, तो यू विल नेवर नो कब क्या हो जाए। तो इट्स बेटर टू बी इन अ सेफ प्लेस विद समवन हु नोज दैट एरिया प्रॉपर्ली, यू नो। करेक्ट भाई। थोड़ा अपना बताओ कि आप इंडिया की जर्नी बताओ थोड़ी, कि आप इंडिया में आए, आपने रैप कब शुरू किया, वो थोड़ी बताओ थोड़ी। या ब्रो पहले ये भी बताना क्यों इंडिया आना हुआ। तो बेसिकली ब्रो मेरे डैड, एज आई टोल्ड यू, माय डैड इज अ प्रीस्ट। तो माय डैड वाज पोस्टेड एंड मतलब RCCG करके एक चर्च है, तो इट्स वर्ल्ड वाइड। तो मेरे डैड यहाँ पोस्ट हुए थे इन इंडिया एज द कोऑर्डिनेटर। तो मैं अपने डैड पेरेंट्स के साथ आया था आज से 16-17 साल पहले। तो स्कूलिंग वगैरह सब करा। उस टाइम मैं सुनता था, गाने सुनता था, बट इट वाज नॉट रियली समथिंग आई वांट टू डू और आई विश टू डू। एंड तो कुछ साल पहले आई वेंट विद माय फैमिली टू जयपुर। आई एम टॉकिंग अबाउट माई म्यूज़िक जर्नी अभी। तो मैं जयपुर गया था अपने पेरेंट्स के साथ। तो जब हम पहुँचे वहाँ पे, तो मेरे पेरेंट्स लाइक दे हैड अ मीटिंग, तो वो उतरते गाड़ी से, मैं गाड़ी में ही था। तो हनी पाजी का
ब्राउन रंग चल रहा था उस टाइम, मेरे को हिंदी तो आ गई थी थोड़ी बहुत, तो हनी पाजी का ब्राउन रंग चल रहा था एंड आई वाज लाइक ये क्या सीन है, मतलब एक्सक्यूज में इसके बिकॉज हिंदी वाज सो एक्साइटिंग फॉर मी देन। तो और फिर उसमें पहला रैप मैंने ब्राउन रंग ही सुना था हिंदी में, हिंदी का पहला रैप मैंने ब्राउन रंग सुना था। तो मैंने उस दिन कम से कम 30-40 बार वो गाना सुना, फिर मेरे को याद हो गया। फिर उसके बाद मैंने और रिसर्च करा हनी पाजी के बारे में, बोहेमिया, उस टाइम बोहेमिया, यू नो, इक्का, रफ्तार एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आई स्टार्टेड स्टडिंग मोर अबाउट द इंडियन रैप सीन, बट आई वॉज द बिगेस्ट फैन ऑफ हनी पाजी। मेरे को मिलना था हनी पाजी से किसी भी हालत में, तो मैं मिला भी उनसे, 2012 में मिला था मैं। तो आई मेट हिम थ्रू माय डैड। एक्चुअली जैसे मैंने बताया मेरे डैड प्रीस्ट हैं, तो हर साल एक प्रोग्राम होता था, तो उसके लिए होटल्स बुक होते थे, उसमें होटल्स के हॉल में होता था। तो आई वेंट टू मीटिंग विद माय डैड उस होटल के मैनेजर से। तो मैं छोटा था, मैं उस टाइम ब्राउन रंग गा रहा था। तो उस मैनेजर ने बोला कि यू नो दिस सॉन्ग, मैंने कहा यस। कह रहे हनी सिंह इज़ कमिंग टू आवर होटल दिस वीक। तो आई वाज लाइक डैम, कह रहा है मैं आपको मिलवा सकता हूँ। मैंने कहा फॉर श्योर। तो मैं मिला हनी पाजी से, मैंने रैप भी सुनाया उनको। तो उस टाइम से फिर तो मैंने कहा मेरे को यही करना है। जब मैं हनी पाजी से मिला, उन्होंने मेरे से बात करी, मेरे को चीज़ें बताई। ये वीडियो यूट्यूब पे भी है, उन्होंने अपने चैनल पे डाला हुआ है ये वीडियो, या तो फिर मैंने कहा ये तो मेरे को करना है। उसके बाद मिलने के बाद मेरे को और आई गॉट मोर मोटिवेटेड एंड ऑल। तो फिर मैंने कहा कि अब तो यही करना है, फिर धीरे धीरे मैं करने लगा। अच्छा, कोई बचपन का है आपका किस्सा बढ़िया कि आप जैसे स्कूल में पढ़े हो इंडिया में ही, और मतलब कि दोस्त बनने में, और कैसे फिट इन कैसे हुए आप, थोड़ा बताओ। ब्रो बचपन में ना मैं आई गेस मेरे को याद भी नहीं है कौन सी क्लास में था मैं, बट या आई गेस 4th 5th ऐसा कुछ था। तो मतलब पहले मेरे को हिंदी में बहुत दिक्कत होती थी। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने दे वेंट टू स्कूल टू रिमूव दैट लैंग्वेज, बट उस टाइम कंपलसरी था, आई हैड नो ऑप्शन। तो फिर बट मेरी एक हिंदी टीचर थी, उन्होंने बिल्कुल मेरे को बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे मार्किंग में थोड़ा हम वो करेंगे या लीनियंट रहेंगे, बट स्टिल विल वांट यू टू नो दिस लैंग्वेज मोर। तो फिर उन्होंने और एक्स्ट्रा मेरे को पढ़ाया यार, द होम ट्यूटर। उस टाइम मेरे को समझ नहीं आता था क्या मात्रा वगैरह कुछ नहीं क्या होता है ये सब। तो बट धीरे धीरे मैं सीखा मैंने, और फिर आ गया। मेरे को अब पंजाबी भी लिखनी आती है, तो मैंने बोलने भी आती थोड़ी। हाँ भाई, तो मतलब बोलनी थोड़ी थोड़ी आती है, बट हाँ अगर मैं लिखने बैठूँ, जैसे पंजाबी में भी मैंने गाने लिखे हैं, तो लिखने बैठूं तो ढंग से वो हो जाता है। मतलब गाली थोड़ा सा करो, वार्तालाप एक बार हल्का सा हो जाए पंजाबी में। यार मेरी बेइज्जती हो थोड़ा थोड़ा तो कर रहने दो रहने दो भाई। पंजाबी में आपने कुछ लिखा है तो फिर आप सुनाओ ना पंजाबी में। हाँ भाई, मैंने ईपी में ही गाना है एक मेरा, तो लाइक मतलब सुनाऊं मैं आपको? हाँ तो मैं थोड़ा सा ही सुनाता हूँ क्योंकि ईपी में थोड़ा सा। हाँ it's a commercial track, so it's like ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਤੀ ਰੂਲ ਬਿੱਲੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਤੇ ਕਰ ਦੇਤੀ ਸ਼ੂਟ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੇ ਕਰੇ ਕਾਂਡ, ਜਾ ਕਰ ਤੂੰ ਪੂਛ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਬਿੱਲੋ ਢੂੰਡ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਤੀ ਰੂਲ ਬਿੱਲੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਤੇ ਕਰ ਦੇਤੀ ਸ਼ੂਟ, ਤੇਰੇ ਮਾਰੇ ਕਰੇ ਕਾਂਡ, ਜਾ ਕਰ ਤੂੰ ਪੂਛ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਬਿੱਲੋ ਢੂੰਡ, ਜਾ ਬਿੱਲੋ ਢੂੰਡ, ਜਾ ਬਿੱਲੋ ਪੂਛ, तेरा यार देता ऑर्डर, ये लोंडे करते शूट, आई एम टॉप इन द गेम, कुछ करना नहीं प्रूव, बिलो तू भी जानती है कि नेवर एवर लूज। Yeah, it's like this. बढ़िया भाई, बढ़िया यार, बढ़िया। भाई एक बात बताओ, जैसे आप यहाँ पे हनी पाजी से इंस्पायर हो, नाइजीरिया का कौन है सबसे बड़ा आर्टिस्ट? रो नाइजीरिया में डेविडो, रेमा, वो काम डाउन वाले। काम डाउन, या जो इंडिया आए थे अभी। भाई वो तो बहुत क्रेजी फटा है भाई। मैंने उनके पर शो उनका में हमने तो open एक ही करा था। सुना है गाना उनके, वैसे बहुत गाने हिट या ब्रो बहुत गाने हैं, मतलब इनफैक्ट मतलब जब वो यहाँ आए थे तो लोगों को सिर्फ काम वही डाउन पता था, हाँ। बट उनके बहुत गाने हैं जो मतलब काफी अच्छे अच्छे गाने हैं उनके। और कौन कौन है? बर्ना बॉय है जिनका सिद्धू पाजी के मेरा साथ नाम मेरा नाम। या मेरा नाम, बर्ना बॉय इज देयर, डेविडो इज देयर, रन टाउन, ये लोग बहुत मैसिव है वहाँ। Yeah, bro, they're all massive. Like they're all massive. Davido, Burna Boy, and Wizkid. This three. उसके बाद you can count Rema. These three are like तो ये नाइजीरियन स्टार है या फिर पूरे अफ्रीका में इनके गाने? bro, whole Africa. Not even now they are blown up to UK. Like India में थोड़ा कम है. But if you talk about every other countries, bro, these guys are
एक वो भी तो आर्टिस्ट है दिल्ली जो दिलजीत भाई के साथ जिनका गाना है था जैके बिन नहीं जीना, वो डायमंड प्लैटिनम जी तो है उनका नाम, आपने सुना है? जो शॉफर में गाने में नहीं नहीं, अबे बता तो रहा हूँ अच्छा कौन सा हाँ गाना। ठीक है समझ गया दिलजीत भाई के साथ है। ये शायद सुना नहीं मैंने। उनका नाम है, अच्छा चलो वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, शायद वो भी मैसिव ही होंगे वहाँ पे। वैसे जैसे इंडियन फैंस जो होते हैं वो बहुत हार्डकोर आपको फॉलो करते हैं, दिल से प्यार करते हैं और जुड़ जाते हैं बिल्कुल, और जहाँ भी मिलते हैं जैसे आपको भी मिलते होंगे तो बड़े प्यार से मिलते हैं। तो अगर नाइजीरियन फैंस की मैं बात करूँ वो भी ऐसे ही होते हैं या थोड़ा डिफरेंस है? या ब्रो प्यार देने वाले तो फिर वही है ब्रो, सेम ही होते हैं सबको, यू नो दे लव। अगर हैं फैंस तो फिर प्रॉपर ही करते हैं वो, कुछ जो उल्टा ज़्यादा ही कर देते हैं ब्रो। ज़्यादा कुछ हुआ है कभी, ज़्यादा किया हाँ किसी ने? ब्रो कुछ मतलब यहाँ भी होने लगता है, स्टेज पे चढ़ जाते हैं कुछ ही मतलब बॉडीगार्ड अच्छा से वहाँ लड़ने भी लग होता जाते है क्या? वहाँ भी होता हाँ है? ब्रो वहाँ फुल पे तो स्टेज वेज पे चढ़ गए? स्टेज पे चढ़ गए सब कुछ, बिल्कुल ही पागल हो गए। अच्छा जी, आपने अटेंड करा है कोई कॉन्सर्ट वैसे इंडियन आर्टिस्ट का? हाँ ब्रो कई कॉन्सर्ट्स, मतलब किंग का कॉन्सर्ट हमने ओपन भी करा है, किंग के लिए चंडीगढ़ में करा था ग्रब फेस्ट, और तलविंदर के लिए भी ओपन करा है। तो हाँ नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ एज ऑडियंस ऑडियंस, मतलब परफॉर्म करने के बाद तो फिर हम वहीं चले जाते हैं ना, मतलब प्रॉपर उसको अटेंड करने के लिए। हाँ करता हूँ ब्रो। जैसे कॉलेज फेस्ट टाइप होते थे जब आप पढ़ रहे थे? ब्रो कॉलेज फेस्ट भी काफी और वहाँ पे करा है आपने अटेंड कोई अफ्रीका में नहीं करा नहीं? अफ्रीका में भाई आपको यहाँ पे अपने इंडियन फैंस अप्रोच करते हैं? या ब्रो मतलब कैसे लगती है वो आजकल feeling? लाइक जब मैं जाता हूँ, अभी रिसेंटली जब पैंथर भाई का था उसमें, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने मतलब प्यार दिया। आई वाज सो सरप्राइज कि लोग मतलब पहचान रहे हैं, क्योंकि बिकॉज मैं जब गया तो काफ़ी लोग आए ब्रो, लाइक दे वर मतलब लिरिक्स गा रहे थे एंड यू नो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और एक दो शोज़ में भी मैं गया हूँ जहाँ पे लोग काफ़ी प्यार देते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं ऑल। तो आई फील कि या मतलब इट्स हैपनिंग। तो आपका एक सॉन्ग था इंस्टाग्राम पे सबसे पहले जो बहुत वायरल हुआ था, या 4x4 वो हो जाए एक बार, हमें सुनना है फिर से एक बार। Sure, bro. So it's like Giddy with the boys in a 4x4, नोट रखे जेब में 2x2, पुल अप इन अ क्लब कहते ओ माय गॉड, चढ़ा हूँ मैं स्टेज में आई शूट माय शॉट, दिल्ली के लोंडे लगाते नहीं ब्रेक हैं, दुबई करे लैंड तो हम बन जाते शेक है, जाम लगे जितना भी ड्रैग करता रेस है, रोकने से रुकते नहीं चढ़ा है सक्रेज है, अल्फा ओमेगा द फर्स्ट एंड लास्ट, जब भी घुसते हम क्लब में द पार्टी स्टार्ट्स, आई मैं इस गेम मेरे सर पे या ताज, जहाँ भी हम घुसे सभी हो जाते शांत, सुनते ही नाम शॉर्टेज आ जाती पास, अपने हाथों से तू भर मेरा खाली है ग्लास, टॉप इन द गेम वाज द लास्ट इन अ क्लास, स्कूल में सर ने था बोला तुझ में नहीं है कुछ बात, अब मैं डील करता क्लोज कुछ करता पास, हिट जाते शोज एंड पैक इन द बैग्स, खोलते हम बैग्स एवरी काउंट इन द लैक्स, ना चाहकर भी चीखते हैं सामी ऑन द ट्रैक। भाई आपकी बहुत बढ़िया फ्लुएंसी है भाई हिंदी में भी। भाई क्रेजी यार। तो जब आप हनी पाजी से मिल लिए और उसके बाद जब आपने प्रोसेस स्टार्ट करा, तो अब आपने फाइनली ये कैसे लॉन्च के टाइम आते हैं जब आपने पहला ट्रैक रिलीज करा, या अब आप प्रोफेशनली इसमें आने वाले थे, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? ब्रो ऑनेस्टली मैं ये चीज़ ना बहुत पहले स्टार्ट कर लेता, बट एज आई टोल्ड यू माई डैड इज़ अ प्रीस्ट, तो आई वाज मतलब मैं हमेशा से जब भी कुछ इंटरव्यू 2-4 हुए थे तो हमेशा से ये बोलता आया हूँ कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं देती, बट आई गॉट टू द राइट कंक्लूजन नाउ कि ऐसा नहीं था। मेरे को खुद डर लगता था बताने में कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये डाउट था कि यार मतलब यू नो पेरेंट्स को उस टाइम पे, आई गेस अब थोड़ा सा क्लियर हो गया है, उस टाइम पे ये लगता था कि रैपर्स नशा एंड ऑल दोज टाइप ऑफ यू नो थिंग्स विच इज़ नॉट द रियल फैक्ट। मतलब जिस इंसान को जो करना है वो करेगा, चाहे वो रैपर हो चाहे वो कुछ और हो। तो बेसिकली मैं उस टाइम खुल के नहीं घर पे बताता था, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाया, लाइक आई डिडंट कम आउट द राइट टाइम। जबकि मैं जैसे मैंने बताया 2012 में हनी पाजी से मिला था, एंड उस टाइम में मैं बहुत सुनता था रैप, लाइक लिल गोलू एंड ऑल दिस यू नो ऑल अ लॉट ऑफ रफ्तार, हनी पाजी एंड एवरीथिंग, बोहेमिया। तो बट मैंने उस टाइम करा नहीं, आई वाज जस्ट राइटिंग। बट रिसेंटली लाइक 2 years बैक आई स्टार्टेड गिविंग इट अ ट्राई फ्रॉम माई सेल्फ, बट स्टिल मैंने पेरेंट्स को नहीं बताया। बट जब हसल का सीन आया तब मेरे को बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे सीन है, अगर ये हो गया तो ये सब हो सकता है।
तो दे वर लाइक ओके गो अहेड कीप डूइंग योर थिंग। तो उसके बाद हसल का भी जब कैन हुआ क्या हुआ था, एक बार ऑडियंस को थोड़ा डिटेल में बताओ क्या सीन था। तो बेसिकली असल से मेरे को कॉल आया, उस टाइम मैं ब्लू टर्टल के साथ था। तो एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज सीजन 2 देखा था हमने, पैराडॉक्स, MC स्क्वायर एंड एवरीथिंग। तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट यार, आई हैव टू गिव इट ट्राई, मैन आई एम डूइंग इट गुड, सो आई नीड टू गो अहेड। तो मैंने करा भाई, सब कुछ जो भी मांग रहे थे वो रोज कॉल करते थे कि ये भेजो वो भेजो, किस मतलब ऑल दोज थिंग्स, द प्रोसेस बेसिकली। So after that I got to the stage where they called us to, दिल्ली में कोई जगह थी द्वारका, या they called us to come, जिसमें जितने भी सिलेक्टेड लोग थे, लेवल 1 या लेवल 2 ऐसा कुछ था। तो मैं लेवल 2 में था, जिसमें ऑलरेडी मैंने बाद में पूछा था कि व्हाट्स द लेवल, लाइक अलग अलग क्यों डिवाइड कर रखे। तो दे सेड ये वो लोग हैं जिनका अभी 2 राउंड्स होने हैं, और एक लोग हैं जिनका ऑलमोस्ट लाइक श्योरिटी है, बट दे जस्ट वांट टू सी देम लाइव। So basically I was there and a lot of artists were there as well. So मैं गया उस दिन हमारा वही जो like we did the rap and everything audition था, करण कंचन सर बैठे थे and और भी 10-15 लोग और थे। मैंने करा, I did my thing, the thing I prepared. They really liked it. They were so amazed and everything. They clapped for me. They said that this is something new and everything. तो आई वॉज ऑल्सो पम्प्ड अप कि यार चलो मैं करके आया जो करना था, एंड मे बी आई एम सिलेक्टेड। देन उसके बाद एक और कॉल आई उसके बाद भी, तो लाइक और भी लोग थे जो ऑडिशन दे रहे थे। तो मैं एवरीवन वाज कनेक्टेड दैट टाइम कि क्या सीन है, क्या चल रहा है, तुम्हें कॉल आई नहीं आई, कुछ लोगों को नहीं आई, ऑडिशन के बाद मेरे को आ गई थी, और भी काफ़ी लोग थे उनको आ गई थी, बट उस कॉल के बाद कुछ नहीं आया। आई इवन ट्राइड कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ पीपल, व्हाट हैपेंड, तो नहीं आया। तो उन्होंने कुछ बोला कि बताते हैं, बाद में कॉन्ट्रैक्ट का भी कुछ दिक्कत था, उसके बाद भी एक मेरे को कॉल आई थी। तो उस टाइम मेरे को ये पता लगा कि दे आर सोर्सिंग सम आर्टिस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे थे। तो दे आर सोर्सिंग सम आर्टिस्ट एंड एवरीथिंग। तो आई गेस मे बी दैट कॉल, सोर्सिंग का क्या मतलब? सोर्सिंग एज इन लाइक फॉर एग्जांपल आई एम नॉट श्योर, मतलब आई हैव नो क्लू क्या है उनके अंदर, बट मेरे को जो जितना पता लगा, सुनने को मिला कि आई गेस दे वर टॉप, they wanted to select top 15 or top 20 or top 12, I don't know, but they selected some people they wanted to select, but जब वो जितने भी लोग सिलेक्ट हुए थे, मुंबई गए थे जो लोग, उनमें से बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा था। सो जिन्होंने साइन नहीं करा, दे नीड टू, उनको और लोग चाहिए थे टू तो एक कॉल भी आई थी मेरे को, बट फिर तब तक मेरे को पता लग गया था कि मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है इट्स फक्ड अप। तो भाई ऐसा कुछ सीन था कि उनको इंडियन आर्टिस्ट ही लेने हैं, मतलब जैसे आप? या ब्रो, मतलब बाद में पता भी लगा इस चीज़ के बारे में कि जब आप उनके MTV ऑनलाइन जो रूल्स हैं उसमें ओनली इंडियन सिटीजन्स हैं, बट इफ दैट वाज द रीजन, मेरे को पहले बता, कॉल भी क्यों ही किया फिर पहले? मतलब इतना लंबा प्रोसेस था ब्रो, इट वाज लाइक मोर देन 3 months, 2-3 months का प्रोसेस था। कॉल पे भी बहुत सारे मतलब लेवल्स थे, एंड गाने ट्रैक्स भेजने थे, बहुत सारे लेवल्स थे। इनफैक्ट 1-2-3 लेवल्स मेरे को बोला था कि आप डायरेक्टली सेलेक्ट हो गए हो, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो एंड आई वेंट डायरेक्टली टू द वेन्यू जब उन्होंने बुलाया था, तो वो सब हुआ ब्रो। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, बट आई थैंक गॉड कि मैं, मतलब नो हेट टू हसल ब्रो, इट हैज चेंज्ड अ लॉट ऑफ पीपल लाइफ मैन। सो बस मैं आई फील कि शायद इट वाज नॉट द राइट टाइम फॉर मी, या एंड आई फील दिस इज़ द वे दैट आई एम गोइंग। अब ये सही प्लेटफॉर्म मिला है मेरे को। उसके 10 दिन बाद मेरे को डील आ गई थी यूनिवर्सल से, एंड आई फील वो सही प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा भी हो सकता है ना, आप एक पर्टिकुलर लेबल से साइन हो जाते कि Exactly. उसको ही ये गाने हुआ है जाएंगे। ब्रो, ये हुआ है लोगों के साथ। तो वो अब साइंड हो गए उस या मतलब सुनने में जो मेरे को आया है कि उसमें कुछ था कि दे आर बाउंड फॉर लाइक 2-3 years with T series or something। वहाँ पर जो तुम परफॉर्म कर रहे हो, अपने गाने की राइट्स अपने पास नहीं होती, वो वहीं चढ़ता है उनके चैनल पे। ये भी एक बहुत बड़ा हसल है यार कि अपना गाना। तो इस बार का काफ़ी था ब्रो, एंड आई थैंक गॉड कि मैं नहीं गया। आई फील गॉड हैड अ बेटर प्लान्स। सही बात है। तो भाई अभी आजकल जो म्यूजिक चल रहा है, क्या सुन रहे हो आप? कौन से आर्टिस्ट आपको पसंद आ रहे हैं? क्योंकि अब तो बहुत वैरायटी ऑफ आर्टिस्ट हैं, अलग अलग। तो क्या सुनते हो आप मोस्टली? ब्रो सीधे मौत,
I love their tracks, bro. मतलब and भाई बहुत तगड़े आर्टिस्ट है वो वो। सीन में फोड़ रहे हैं भाई। yeah, bro. And recently by God's grace मतलब लिंक अप करा हमने and एक बहुत तगड़ा ट्रैक बनाया ब्रो। I don't know कब रिलीज होगा क्या होगा, बट जब होगा बहुत बहुत मज़ा आएगा। तो काफ़ी मतलब they are number one for me bro हिप हॉप में तो। and Banzo, I don't know if you guys know Banzo, हाँ। उनके साथ भी मेरा अभी ट्रैक है एक। उनका रागा भाई के साथ एक ट्रैक आया है, मैंने मान ली पिया बस हरवल है मुझे पुलिस की, भाई वो अलग ही बंदे है भाई वो। मेरे साइड में जो बैठी है उसमें हरगुन है, मेरी बिंदी दिखने में शरगुन है, तगड़ा। क्रेजी है ब्रो, मेरा ट्रैक है उनके साथ ब्रो, अच्छा मतलब ईपी में ही आ रहा है। अरे वाह यार। अगले महीने। तो वो ट्रैक भी बहुत क्रेजी है ब्रो, मतलब जब मैंने वर्स सुना उनका आई वाज लाइक डैम, ये क्या कहाँ से लिखते हो भाई ये सब। तो वही है ब्रो, मतलब बैंजो इज समन, रागा भाई भी हैं ब्रो, काफ़ी बढ़िया मेरे को, मतलब उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी हैं मैंने भी। रागा भाई तो पूरी तोड़ फोड़ की बात करते हैं, बिल्कुल मार पीट घुटना चटका, उसके कोनी गाड़ी दे, उड़ा कोनी दे, उसकी तड़दी पुत्तड़दी फाड़ उसके मुंह पे फेंक के मार। लफड़े के बिना कोई गाना नहीं बनता उनका, लफड़ा होता ही हाँ होता है भाई गाने में। बिल्कुल। लाइन भी ऐसी है उनकी, रागा भाई का। या ब्रो लाइक सीधे मौत, बैंजो। भाई वही बाहर के आर्टिस्ट कोई सुनते हो? बाहर के ब्रो लाइक अलॉट, सेंट्रल सी मेरा फेवरेट है ब्रो, एंड उनसे पहले ब्रो पॉप स्मोक, अभी भी फॉरएवर। स्मोक तो भाई बहुत ज्यादा क्रेजी। या आइकॉनिक सिंगर्स पुराने अपने लिल वेन, एमिनेम और ये। हाँ ब्रो, लिल वेन, व्हाई तो नॉट सुनते हो, जे कोल ब्रो। वगैरह। या ब्रो फॉर श्योर, जे कोल लिरिकल बीस्ट है भाई वो तो। एंड बाहर के तो काफी सुनता हूँ ब्रो, बट आजकल सेंट्रल सी में काफी गाना वो बूम कर रहा है भाई अभी, पूरा boom खेड़ा कर ही रहा है। तगड़ा भाई। अभी कहीं भी आप इंडिया के बाहर पार्टी करने जा रहे हो है। उसके बजने हैं भाई, बजने हैं 100%। भाई आप इंडिया में और कहाँ घूमे हैं वैसे? इंडिया में जयपुर, चंडीगढ़ एंड गोवा। या गोवा मैं, गोवा कैसे भूल गए? हाँ ब्रो वो तो मैं एक ही बार गया हूँ, बट बहुत नहीं गया ब्रो, बट जाऊँगा। पहाड़ों पे। नहीं गया। देहरादून भी जाना है अभी शूट के लिए, अभी एक गाना है वहाँ पे शूट होगा। तो भाई अभी आप जो डील की बात कर रहे थे वो बताओ, आप किससे साइंड हो, कैसे वो? तो बेसिकली ब्रो मैं डेसिटल से साइन हुआ हूँ। इट्स बेसिकली अ पार्टनर विद यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप इन यूएस। तो इट्स अ न्यू लेबल बेसिकली, उसमें 6 आर्टिस्ट हैं, डीजे लायन, ममजी एंड नतानिया। इंडिया से सिर्फ आप हो ऐसा है उसमें? या नहीं, इंडिया से ही 6 है? इंडिया से नतानिया, शी रोड किंग, मतलब किंग के साथ उनका काम कर चुके हैं वो। एंड डीजे लायन है, इज फ्रॉम बांग्लादेश, बट दे ऑल स्टे इन यूके। या तो एंड द फाउंडर ऑफ दिस इज शैब्स एंड टाइटाई। सो टाइटाई इज द फाउंडर ऑफ रॉक नेशन। तो रॉक नेशन इज द लेबल बाय जे-जी, जिसमें जे-जी फाउंडर है एंड टाइटाई इज अ को फाउंडर। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। तो आप यूके भी जाते रहते हो? या ब्रो मैं अभी यूके में मजा आता है, इंडिया में मजा आता है, या नाइजीरिया में मजा आता है? जहाँ आपका दिल खुश हो जाता है, वाह यार कहीं पे आया हूँ मैं, मतलब कहीं जब जैसे इंडिया लैंड करके मजा आ जाता है, या यूके लैंड करके लगता है यार जन्नत तो यहीं है, कहाँ ब्रो मजा आता है? ऑनेस्टली जब मैं यूके जा रहा था आई वाज लाइक सो एक्साइटेड कि भाई अब तो भाई जा रहा हूँ। कौन से पार्ट गए थे आप? लंदन ही गए थे? लंदन, सेंट्रल लंदन। या तो लंदन गया एंड तो आई वाज लाइक सो हैप्पी, बढ़िया चल रहा है 5 दिन 10 दिन 15 दिन। उसके बाद याद आने लग गई थी ब्रो ऑनेस्टली इंडिया की ना, कि भाई अब इंडिया जाना है, क्योंकि बहुत लाइक बचपन मेरा पूरा यहीं, दोस्तों की याद आ रही थी प्रॉपर मेरे को यहीं की याद। दूसरी बार जब मैं गया, दूसरी बार तो बिल्कुल ब्रो मेरे को 1 हफ्ते बाद मन कर रहा था कि मैं वापस आ बट वो जाऊँ। भी हैपनिंग ही है भाई, जैसे जहाँ पर आप सब बता रहे हैं लंदन तो अच्छा है, सो स्ट्रीट, द पिकेडिली सर्कस, वो सब वो बहुत हैपनिंग है, मजा तो आता है। मजा आता है अलग vibe ब्रो। है। अभी जैसे मैं 4-5 दिन बाद पहले आया, मैं फिर अभी जा रहा हूँ 20-21 तारीख को जा रहा हूँ। तो मतलब है एक्साइटमेंट है कि मैं फिर जा रहा हूँ, बिकॉज माई गर्लफ्रेंड इज देयर इज वेल एंड मेरे और भी दोस्त हैं वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया है, लॉट ऑफ थिंग्स आर इजी देयर, लॉट ऑफ थिंग्स, बट एट द सेम टाइम एक रहता है ना कि कंफर्ट जोन यहाँ बना पड़ा है। तो यू नो कुछ दिनों के लिए कह सकते हैं या कि कुछ हाँ, दिन के लिए मजा like- आता है कि 10-15 वो दिन तो के लिए अब आप वही गए, है जो फिर आ गए। घर तो घर है ना। अगर मैं वहाँ पढ़ने जाता, बिकॉज पहले प्लान था मेरा, अगर मैं पढ़ने जाता तो मेरे को मुश्किल हो जाता, लाइक आई एम 100% श्योर। मतलब इट विल हैव बीन समथिंग कि यार ठीक है बस कर रहा हूँ मैं, रह रहा हूँ, बट घूमने के लिए बढ़िया है। 15 दिन 2 हफ्ते घर जाओ फिर वापस जाओ, वो सी। और पार्टी वार्टी का
बढ़िया होती पार्टी भी बढ़िया सीन है ब्रो। मैं न्यू ईयर पे गया था बस पार्टी अपने गर्लफ्रेंड के साथ, उसके अलावा मैं अब लाइक टू बी ऑनेस्ट अब मेरे को पार्टीज करना ज़्यादा पसंद नहीं है। आई एम मोर ऑफ यू नो लाइक आई प्रेफर गोइंग टू रेस्टोरेंट्स। आई एम अ फूडी पर्सन बेसिकली। मैं पार्टीज बहुत कम करता हूँ। या तो शो है तो चलेगा, अब मैं शो के लिए ही जा रहा हूँ। होली, लंदन में हाँ show है भाई। हाँ, होली का इवेंट है, उसके लिए जा रहा हूँ मैं। वाह यार। तो हाँ, तो इस बार तो शो के लिए जा रहा हूँ और थोड़े दिन रह के आऊँगा। तो ये सीन है ब्रो। तो क्विजीन कौन सा बढ़िया लगता है आपको? इंडियन? इंडियन फॉर श्योर, इंडियन, चाइनीज एंड पर आपको तो बाहर भी फिर इंडिया वाला टेस्ट ही चाहिए होता। बाहर भी भाई इंडियन खाता हूँ मैं। पर वहाँ पे इंडिया वाला टेस्ट नहीं आता ना। हाँ, वो Indian नहीं में आता, भी। मतलब वो जो इंडियन स्पाइसेस। ये कुछ है यहाँ के मसाले में जो वहाँ वो नहीं आ पाता, एग्जैक्टली वो वाला टेस्ट नहीं बनता। स्पाइसेस तो हैं काफ़ी, मतलब ऑप्शंस भी थोड़े कम है। मैं अभी वहाँ जब गया था साउथ हॉल, वहाँ पे बिल्कुल ब्रो इट्स जस्ट लाइक इंडिया का तिलक नगर है बिल्कुल। सारे वहाँ पे बोर्ड्स भी हिंदी में और पंजाबी में या लिखे हुए ब्रो हैं। सब कुछ गाड़ियों में ऊपर सब घूम रहे हैं बढ़िया, अपना बढ़िया सीन है ब्रो। यहाँ पे कौन सी गाड़ी चलाते हैं वैसे ग्रेटर नोएडा में? ब्रो मैं पहले चलाता था अपना होंडा सिविक, तो वो मैंने सेल कर दी। अब आई हैव अ प्लान टू मतलब बाय अ न्यू वन, सो लेट्स सी व्हिच वन। तुमने अपनी गाड़ी में लगा रखे हैं बूफर दम दम तगड़े? पहले लगा रखे थे ब्रो, पहले लगाए थे मैंने, उसके बाद नहीं, मैंने खरीदी नहीं थी, कोविड से पहले मैंने बेच दी थी। और बदमाशी करते थे आप ग्रेटर नोएडा में? लड़ाई वड़ाई हुई है कभी कभी? गाड़ी में ग्रेटर नोएडा में तो यही है, इसीलिए फेमस है ग्रेटर नोएडा। या फॉर श्योर ब्रो, बदमाशी तो चलती है वहाँ। भाई थोड़े अपने आगे के प्लान्स बताओ, क्या बढ़िया बढ़िया सीन आने वाला है, अब क्या बढ़िया सुनने को मिलेगा जनता को? ओके ब्रो, सो सीन ब्रो ये है कि मैं अभी ईपी में काम चल रहा है मेरा, तो मैं इसलिए लंदन भी गया था 2-3 बार शूट्स एंड ऑल। तो मेरे ईपी में 7 गाने आ रहे हैं, नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, थोड़े दिन में। कौन कौन से आर्टिस्ट के साथ कोलैब? ब्रो अभी फिलहाल इसमें सीधे मौत का सिंगल आएगा, ईपी में नहीं आएगा। EP में नहीं येट टू डिसाइड कि ईपी से पहले होगा या ईपी के बाद होगा। तो बेसिकली इसमें सिर्फ अभी फीचर है बैंजो, बॉय ब्लैंक, अर्बन पोएट एंड बीबीबी। तो ये सारे इंडियन आर्टिस्ट हैं, मतलब बैंजो भाई को छोड़ सारे हिंदी आर्टिस्ट हैं। सारे इंडियन आर्टिस्ट हैं ब्रो। बीबीबी लंदन रहता है एंड इंडियन है बेसिकली, वो वहाँ पढ़ता है। अर्बन पोएट यही नोएडा का ही है, बॉय ब्लैंक भी नोएडा का ही है। तो दिस गाइज आर क्रेजी। तो ये फीचर्स हैं। बाकी प्रोड्यूसर्स डीजे लायन फ्रॉम यूके, जिसका जो डिजिटल का आर्टिस्ट है वो भी, और ममजी स्ट्रेंजर करके एक और आर्टिस्ट है फ्रॉम बांग्लादेश। तो या देयर 7 ट्रैक्स, सो इट्स समथिंग दैट आई फील इंडियन हिप हॉप एंड द मेन स्ट्रीम crowd, everyone needs this, so I feel it's a new thing from my side. Yeah, it's a new wave. बीट भी कुछ फ्रेश ही आ रही है। बहुत अलग ब्रो, सब कुछ अलग है। it's nothing you will hear and say कि ऐसा कुछ हमने सुन रखा है। अच्छा, कितने टाइम में रिलीज करने वाले हो, कितने टाइम बाद मतलब? ब्रो the dates are, I don't know the dates yet, but the मतलब लेबल को पता है डेट के बारे में। तो it's like I guess 1 or 2 months, 1.5 months basically, yeah. भाई थोड़ा वो और बताओ कि आप यूट्यूब पे या फिर OTTs पे कैसी मूवीज देखते हो, बॉलीवुड देखते हो, या कैसा कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो अदर देन रैप म्यूजिक एंड ऑल ऑफ दिस? थोड़ा बताओ क्या क्या देखते या ब्रो मैं कभी कभार फ्री टाइम में नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ। हो? बॉलीवुड की पिक्चर में मजा आता है? हाँ ब्रो, पहले बहुत देखता था। तो भाई कौन सी आपकी फेवरेट बॉलीवुड मूवी या बॉलीवुड एक्टर कौन बढ़िया लगता है? ब्रो मेरे को शाहिद कपूर बहुत बढ़िया लगते हैं, सलमान खान, एंड अभी मैंने एनिमल देखी तो बहुत रणवीर सिंह ने काफ़ी बढ़िया। रणवीर कपूर सॉरी, आई गेट कंफ्यूज दोनों के नाम है। तो रणवीर कपूर ने काफ़ी, मतलब उसका पार्ट 2 का वेट कर रहा हूँ मैं। लास्ट में वो पार्ट 2 वो क्यों छोड़ते? वो तो बहुत मैं इमेजिन करता हूँ कि क्या होगा अब तो नेक्स्ट भाई। शाहरुख भाई कैसे लगते हैं आपको? ब्रो ऑब्वियसली इज बॉलीवुड गॉड, तो वो भी अच्छे लगते हैं मेरे को। बट शाहिद कपूर मेरे को वो फेवरेट है। या नाइजीरिया में है, बॉलीवुड चलता है उधर, है उधर फैंस हैं कुछ देखते हैं? बॉलीवुड नहीं, वहाँ पे नॉलीवुड है। नॉलीवुड क्या है? अच्छा, मतलब वहाँ के एक्टर। तो वो लाइक जैसे यहाँ बॉलीवुड, यूएस में हॉलीवुड, नाइजीरिया में नॉलीवुड है। भाई नाइजीरिया में या पूरे अफ्रीका में पंजाबी गाने भी बहुत सुनते हैं ना, जैसे सिद्धू भाई को बहुत सुनते, मतलब उनको ना हिंदी गाने बहुत सुनते हैं। उनको इतना शायद डिफरेंस नहीं पता पंजाबी हिंदी, बट हाँ के लिए सब उनके लिए हाँ इंडियन सॉन्ग है। उनके लिए ये नहीं है कि मैं पंजाबी सॉन्ग सुन रहा हूँ या हिंदी सॉन्ग सुन रहा हूँ, उनके लिए इंडियन सॉन्ग है। पर वो मजे लेते हैं। हाँ सुनते हैं ब्रो। बॉलीवुड मूवीज बहुत देखते हैं वहाँ पे, लाइक दे सो फॉन्ड ऑफ। वहाँ पे अमिताभ बच्चन, इनफैक्ट मेरे बिफोर आई वाज बोर्न अमिताभ बच्चन
मेरे पापा देखते थे अमिताभ बच्चन को वहाँ अफ्रीका में। नो वहाँ पे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। यही तो पूछ रहा था मैं कि वहाँ पे मतलब ये लोग फेमस हैं, 2 लोग देख। हाँ, ये लोग बहुत, बट ये सीन है कि वहाँ पे ना बहुत पुरानी मूवीज दिखाते हैं जो अब चल रहे, मतलब जो अब चल रहे हैं वो शायद या तो नेटफ्लिक्स पे आ गए तो अलग बात है, बट वो मतलब बहुत टाइम बाद दिखाएंगे। या फिर इफ समवन इज वेरी फॉन्ड ऑफ तो वो ऑनलाइन कैसे कैसे करके जुगाड़ करके देख लेगा, बट बहुत लेट आता है वहाँ पे। या सीन ये है। भाई मज़ा आ गया आपसे बात करके, और आई एम श्योर आपकी आने वाली ईपी जो है वो फाड़ के रख दे। और जनता से मैं कहूँगा कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे गोल बटन आ रहा है, जाके इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर लें ताकि आपको अपडेट रहे कि भाई का शो कब हो रहा है, भाई की ईपी कब आ रही है। और भाई के डीएम्स भर दो इंस्टाग्राम पे, भाई फटाफट से ईपी रिलीज करो भाई, डालो भर दो भाई कुछ सुनाओ ना, कुछ अनरिलीज्ड में से कुछ, एक आध कुछ लाइन बढ़िया जो जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो गाना, उसका कुछ टीजर दे दो हमें। अच्छा ठीक है ब्रो। एक तो बैंजो का ट्रैक है और एक मेरा भी ट्रैक आया था बिग मैन थिंग, तो उसकी ये लाइन बहुत फेमस हुई थी, ये बार्स। मेरे कुछ लोंडे बैठे यूके में, मेरे कुछ लोंडे बैठे सोनीपत, बातें चौदे काफ़ी पीठ पीछे, फिर आज जोड़े आगे कोनी तक, गाने निकले इनके 2-3 पर, डील चाहिए इन्हें सोनी पर, आई एम बैप्टाइज इन दिस रैप शिट, तब लिखा मैंने अपना होली वर्स, लेट्स गो। और एक मेरा ट्रैक है जो आपने बोला है सुनाने को, इट्स बेसिकली जो क्वेश्चन लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि आपको हिंदी कैसे आती है, कैसे कैसे वो सब चीज़ें, उसका आंसर है और मेरे बारे में है, तो ये मैं आपको सुना देता हूँ। It's young Sammy in the building. When I talk to you, better listen. I got big plans, I got big racks, and I pick the bag and I'm leaving. वो मैं कैडी चीज जैसे विकी डॉन, ये मुझसे पूछे वीरे तू है कौन, काफी दूर से आया पर बांधी मोच, हिंदी कैसे आती ब्रो, मैं के हिंदी छोड़, पंजाबी बोल तू, गुजरी बोल, हरियाणवी बोल तू, धार लेवे अपनी आंखें खोल, मोसारी आवे तू बस आगे बोल, जितने बंडे टीटी सारे बन गए मोर, मुँह पे टाइम कम है थोड़ा जल्दी बोल, मेरी बुद्धि फिर गई तेरा सर भी खोल, तेरा भाई प्रधान में हल्की तो, मेरे भाई कहते तेने कर दी मोच, एक कॉल करा मैंने भर दी पोच, तेरे भाई को चढ़ गई अब गाड़ी रोक, मुझे बीटी नहीं चाहिए बस छापू नोट, अपने दिल की बातें मैं लिखूं रोज, मैं मेहनत से आया नहीं डाले नोट, मुझे देख लेते अपनी गाड़ी मोड़, लोडे हिटमैन पहने काले कोट, 13 साल पहले आया इस देश में, घुमा दिया सीन जैसे बेब्लेड, ये सारे पूछे फक मैन लेट्स गो। ये ज्यादा नहीं सुनाना बहुत बढ़िया भाई, बेस्ट विशेज है भाई आपको, आप ऐसे ही फाड़ते रहो, हमारी लैंग्वेज का नाम रोशन करते रहो, हमारे देश का नाम रोशन करते रहो भाई। गोजरी और डालना जरा, मुझे गोजरी और सुननी है आपसे। इसके आगे पूरा गुजरी है ब्रो, बस भाई जनता से बोल दूं भाई, क्योंकि ये पहली रिलीज है ब्रो ईपी की, तो मैं मतलब आप मैं सुनाऊंगा आपको मैं इसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डन। For those who wanted to hear more, बहुत it's coming soon, very soon. भाई मैं ऑडियंस से बोल दूं भाई प्लीज जाओ भाई को फॉलो करो, भाई को प्यार दिखाओ यार, भाई का इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड हम आपको मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। अगर आपको मजा आया तो इसको शेयर करें, फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचा दें, और हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते Till हैं, then, bye bye. बाय बाय, See you. जय श्री राम। जय श्री राम।